कभी कभी इंसान जो है कह सकते हैं कि जाने में या अनजाने में अपने विरोधी को भी कुछ ऐसी सलाह दे जाता है जो उसके बड़े काम की होती है। यानी कि उसका पूरा वो यू नो उसका उसकी दिशा और दशा बदल सकती है वो सलाह अगर वो माने तो। ये भले ही अनजाने में ही हो, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो मैं ये कहूँगा कि अमित शाह ने सदन में ये 370 पे बहस करते हुए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर को जो विशेष विशेष प्रोटेक्शन दिया गया था धारा 370 के अंतर्गत, इसे 2019 में ही भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। पूरा कांग्रेस समेत जो है सारे विपक्ष के समर्थन से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, और हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया कि 370 को हटाना गलत नहीं था। ये एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, और केंद्र सरकार ने जो भी निर्णय लिया था धारा 370 को हटाने का वो सही था। यानी कि केंद्र सरकार के जो भी निर्णय थे उसको सही साबित कर दिया। उसके बाद ये बिल के रूप में सदन में पेश किया गया, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे। और उस दौरान अमित शाह ने विपक्ष की टिप्पणी, आई थिंक दिग्विजय सिंह जी थे कांग्रेस के नेता, उनकी टिप्पणी पे अमित शाह ने कहा कि अगर आप लोगों का व्यवहार ऐसा ही रहेगा, यानी कि आप लोग अगर तुष्टीकरण की जो आप लोगों की राजनीति है उससे आप लोग नहीं हटे, तो आज आपकी जो संख्या है ये भी देखने को समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। मान्यवर नहीं मिलेगी संख्या में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई है। कांग्रेस मतलब उतनी भी सीटें अर्जित नहीं कर पाई जितनी संविधान में विपक्ष बनने के लिए निर्धारित सीटें हैं। तो मैं ये कहूँगा पूरे विपक्ष को, कांग्रेस को खासकर, या फिर जितने भी विपक्ष हैं इस देश में, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों चाहे वो कांग्रेस हो, जो लोग भी इस तुष्टीकरण की नीति पे चलने वाले हैं, यानी कि कुछ प्रतिशत मुसलमानों को खुश करने के लिए जो अजीबोगरीब कारनामे करने वाली राजनीतिक दल हैं, ये लोग सोच लें कि अब जो है वो समय ख़त्म हो चुका है। देश का बंटवारा सारी दुनिया जानती है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था। ये हिंदुस्तान हिंदुओं के हिस्से में मिला था और मुसलमानों के हिस्से में पाकिस्तान मिले था। जो भी कारण रहे हों वो ट्रांसफ़र पूरी तरह से नहीं हो पाया। तमाम मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए और तमाम हिंदू पाकिस्तान में रह गए। पाकिस्तान में रहने वालों हिंदुओं का क्या हश्र है, उनकी क्या आबादी है, आज आप सब लोग जानते हैं। और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की क्या स्थिति, ये भी आप सब लोग जानते हैं। यहाँ लगातार उन चंद प्रतिशत मुसलमानों के लिए जो भी सरकारें सत्ता में रही, तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, उनकी तुष्टीकरण यानी उनके वोट के लिए इन्होंने लगातार जो है हिंदू राष्ट्र में से हिंदू बहुमत वाला देश है तो आप इसे हिंदू राष्ट्र भी अगर कहें तो कुछ गलत नहीं है, हिंदुओं को कह सकते हैं अपमानित करते रहे हैं ये, यानी उनको बढ़ावा देते रहे हैं उनके वोट के लिए। और उसका दुष्परिणाम ये रहा है कि भारत में जो हिंदुओं को हिस्से में मिला था उसमें हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह भगवान श्री राम का मंदिर भी इन मुसलमानों ने नहीं बनने दिया, उन तुष्टीकरण करने वाले नेताओं और राजनेताओं के चलते। तो तमाम तरह की और भी संगतियाँ, कश्मीर में क्या हुआ कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के साथ, ये जग जाहिर है। और जगह जगह जहाँ कहीं भी ये मुसलमान थोड़े से बहुमत में हो गए हैं, वहाँ क्या हालात रहे हैं ये
आप सब जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं न तो किसी की बुराई कर रहा हूँ, न किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ। मेरा कुल कहने का मतलब है कि देश का हिंदू अब कतई ऐसे किसी राजनेता या राजनीतिक दल को सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाहता है जो इस ढंग का अनर्गल तुष्टीकरण करे, यानी वोट के लिए किसी धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष के लोगों को प्रोत्साहन दे। तो कुल मिला के अमित शाह की जो सलाह थी, अगर ये कांग्रेस वाले और विपक्ष के लोग जो लगातार तुष्टीकरण की नीति करते हैं और आरोप दूसरों पे लगाते हैं, असल में ये घोर तुष्टीकरण वाले हैं। चाहे आपके क्षेत्रीय दल हों, आपके प्रदेश का ही क्षेत्रीय दल एक है, उसको आप देख लीजिए, और तमाम राज्यों में ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, या फिर केंद्र में सरकार जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अगुवा इसमें राहुल गांधी जी हैं। मैं राहुल गांधी जी को संदेश देना चाहूँगा, अगर कहीं से उन तक ये आवाज़ पहुँचे तो मैं यही कहूँगा कि जब तक ये बीमारी नहीं दूर होगी कांग्रेस की, जब तक ये वायरस जो कांग्रेस में घुसा हुआ है तुष्टीकरण का आज़ादी के बाद से, उस वायरस का समूल नाश कांग्रेस के लोग नहीं कर पाएंगे, उनको इस देश में मैं कह रहा हूँ कि इस देश की सत्ता नसीब नहीं होने वाली। अब हिंदू किसी भी कीमत पे इस तरह के, कह सकते हैं, गैर वाजिब तुष्टीकरण को बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। तो मैं कहूँगा, भाजपा जो कहती है ना कि अगले 50 साल तक भाजपा को कोई नहीं डिगा पाएगा, तो ये सच है कि नहीं डिगा पाएगा, क्योंकि ये जो मूर्ख हैं अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि देश की बहुमत यानी हिंदू जो कि लगभग 80% हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, वो क्या फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगर ये तुष्टीकरण लगातार चलता रहा यूँ ही तो आने वाले समय में क्या हो सकता है। एक आम आदमी भी इसको देख सकता है कि अगर इस तरह का अनर्गल तुष्टीकरण चलता रहा तो देश में क्या होने की संभावनाएं हैं। कश्मीर में किस तरह से हिंदुओं को विस्थापित कर दिया गया, मतलब ये सोचने वाली बात है। तुष्टीकरण करने वाले दल वो तमाशा देखते रह गए। तो मैं यही कहूँगा कि अमित शाह ने जो सलाह दी है, चाहे वो जाने में दी है अनजाने में दी है, विपक्ष के लोगों को मान लेना चाहिए समय रहते। अगर उनके अंदर अभी भी सत्ता पाने की चाहत है या भारत को रूल करना चाहते हैं, तो उनको अपना नज़रिया, अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। ये विचारधारा की जीत है। अगर विपक्ष ये समझ रहा है कि ये कोई और जीत है, तो वो गलतफहमी में है। ये एक हिंदू विचारधारा की जीत है। ये लगातार जो भाजपा और मोदी टीम जीतती जा रही है, वो कोई करिश्मा किसी चेहरे का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। ये गलतफहमी में मत रहें कि ये मोदी के चलते जीत हो रही है, अमित शाह के चलते जीत हो रही है। ये वो हिंदू विचारधारा जिसे लगातार आज़ादी के बाद कुचला गया है, उस विचारधारा की अगुवाई करने वालों की जीत है। और अगर विपक्ष भी इस देश में सत्ता में आना चाहता है तो उसे उसी विचारधारा में सम्मिलित होना पड़ेगा, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई संभावनाएं नहीं है कि आप लोग सत्ता में आ पाएँ। तो मैं भी कांग्रेस को और उन सारे विपक्षी नेताओं को जो घोर अनर्गल तुष्टीकरण करते रहे हैं अब तक, उनको यही अपील करूंगा, उनसे यही सलाह दूंगा कि जल्द से जल्द देश की मुख्य विचारधारा को समझें कि देश क्या चाहता है, इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो क्या चाहता है, जिनके हिस्से में ये भारत भूमि मिली है, जिसने तमाम अपनी भूमि को कुर्बान किया है सदियों में, और शेष यही एक टुकड़ा आखिरी उनको मिला है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर नहीं समझ पाएंगे तो वो अमित शाह ने जो कहा है ना कि आज जितने आप दिख रहे हैं उतने भी नहीं बचेंगे, तो ये एकदम अक्षर से सत्य कहा अमित शाह ने जाने अनजाने में। तो विपक्ष के मित्रों, बाहर निकलो, देश की सोचो, राष्ट्र की सोचो। ये अपनी सत्ता के लालच में जो तुम लोग तुष्टीकरण करते रहे हो, ये इसने बहुत नुकसान पहुंचाया इस देश की संस्कृति और सभ्यता को। तो अब वापस आओ, बचो इससे, अगर चाहते हो सत्ता में रहना, अन्यथा पूरी तरह से खत्म कर दिए जाओगे। खत्म मीन्स ये देश की जनता जो है आप सबको सत्ता से बेदखल कर देगी। अभी कहीं कहीं आप छिटपुट हो, वहाँ से भी ख़त्म हो जाओगे आने वाले समय में। नमस्कार, धन्यवाद।